तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और जो आपका सब्जेक्ट है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन आपका पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर में सभी ब्रांचों में है, ठीक। मैकेनिकल, सिविल और आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट सभी ब्रांच में आपका एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट है। तो इसलिए सभी ब्रांच के पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को बता दें कि पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। और अगर आप किसी सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्ट की लिंक दी गई है, आप वहाँ पर क्लिक करें और किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ सकते हैं पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। देखिए, आप सभी लोगों को बता दें, पूरे यूट्यूब पर एक ही वीडियो लेक्चर में आपको 50 MCQ क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ा रहा है। हमारी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करा दिए जाए MCQ टाइप क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, हमारे चैनल पर आप सभी लोगों के लिए पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक एंड एनर्जी कंजर्वेशन की MCQ क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग या ट्रांसमिशन की क्लास MCQ क्लास आपको लेना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको वहाँ पर पावर प्लांट MCQ क्वेश्चन की क्लास मिल जाएगी। आप जाकर वहाँ पर MCQ क्लास ले सकते हैं। चलिए, तो आज का सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन वो है, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में समझते हैं आज के ऊर्जा क्या है, ठीक। ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपके ऊर्जा को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, जो आपका पहला भाग है वो है प्राथमिक पद द्वितीयक ऊर्जा स्रोत, दूसरा है आपका वाणिज्यिक व अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, तीसरा आपका होता है नवीनीकरणीय तथा अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा स्रोत और द्वितीयक ऊर्जा स्रोत क्या होती हैं और इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं। देखिए, आपकी जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत होती है वह ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति से प्राप्त हो उसे प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जो प्रकृति में सीधे रूप में पाई जाए या प्रकृति से हम निकालें उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ठीक है। इसके जो आपके उदाहरण हैं वो है कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस तथा बायोमास। इसके बाद आता है आपका द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। तो द्वितीयक ऊर्जा स्रोत आपका कहलाता है प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ज़्यादातर औद्योगिक उपयोग से द्वितीयक ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित हो जाता है। जो आपका प्राथमिक ऊर्जा स्रोत होता है वो आपका औद्योगिक उपयोगों से द्वितीयक ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित हो जाता है। इसके आपके उदाहरण हैं कोयला, तेल, गैस तथा भाप। इसके बाद आती है बारी वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है। देखिए, आपको सभी टॉपिक के बारे में डिटेल से इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए ये डिटेल से थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, ठीक। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत क्या है, वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध है। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत क्या है आपका, जो ऊर्जा स्रोत बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध है उसको हम क्या कहेंगे, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहेंगे। इसके उदाहरण आपके होंगे बिजली, लिग्नाइट, कोयला, तेल, गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है। इसके बाद आती है अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है। देखिए, जो बाजार में उपलब्ध नहीं होती है वो आपकी क्या कहलाती है, अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहलाती है। इसके उदाहरण आपके हैं जलाने वाली लकड़ी, पशु का गोबर और कृषि अपशिष्ट। ये सभी आपके क्या है, बाजार में उपलब्ध नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं आपके अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। देखिए, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपके होते हैं कोयला, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम संसाधन, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये सभी हैं आपके नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत बायोमास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, बायोमास और हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा आते हैं। तो आपके देखिए, इन सभी के बारे में हमने आपको डिटेल से पढ़ा दिया। इसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन के अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, इसकी आपके उदाहरण हैं क्या, कोयला, सौर ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन या ए बा सी दोनों। देखिए, तो आपका इसका सही आंसर क्या है, कोयला व हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम संसाधन आपके क्या होते हैं, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। इसके पहले हम आपको परिभाषा में पढ़ा चुके हैं ये, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन कि कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर ले कहीं पर, इनसे आपका एक MCQ टाइप क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा। देखिए, कोयले में उपस्थित कार्बन की मात्रा पर 4 भागों में बांटा गया है। कोयले में उपस्थित कार्बन की मात्रा को 4 भागों में बांटा गया है। आपका जो पीट प्रकार का कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा होती है 27%। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है कितनी, 28 से 30%।
और बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 78 से 86% और एथरासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 94 से 93%। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको आप कहीं पर नोट कर लें। देखिए, आप जितने भी, अगर आपने अभी नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप MCQ टाइप क्वेश्चन जितने भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं चैनल पर, तो आप उन सभी को नोट करते हुए चलें और उन्हीं का एक बार रिवीजन करके आप ऑनलाइन पेपर दें। ठीक, इसके बाद देखिए आपका चौथा प्रश्न आता है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। देखिए, बायोमास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जल शक्ति, बायोमास, और आपका यहाँ पर है क्या है, बायोमास दोबारा हो गया आपका। ठीक, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा। ठीक, तो आपकी कितनी 7 है टोटल, आप इसको याद कर लें। अगर आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछे कि निम्न में से नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो इन 7 में से आपको कोई एक नाम दे दिया जाएगा और अन्य नाम आपको दे दिए जाएंगे, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम गैस, ठीक, बिजली, शुद्ध पेट्रोलियम, ये सभी नाम दे दिए जाएंगे और एक नाम इनमें से दे दिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कौन कौन से नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। इसके बाद आती है बारी कि निम्न में से वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत हैं। निम्न में से वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत हैं कौन से, आपके उदाहरण है बिजली, कोयला, शुद्ध पेट्रोलियम या सभी। तो देखिए, निम्न वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत आपके होते हैं बिजली, कोयला, पेट्रोलियम गैस। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सभी। ठीक है, इसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन आता है कि प्रकृति में संग्रहित ऊर्जा है। प्रकृति में संग्रहित ऊर्जा है प्राथमिक ऊर्जा स्रोत या माध्यमिक ऊर्जा स्रोत। दूसरा आपका है प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी प्रकृति में पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक, हमने आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दी। इसके बाद 7वें नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है कि किस देश के पास वैश्विक कोयला भंडार का सबसे बड़ा भाग है। आपका ऐसा कौन सा देश है जिसके पास आपका सबसे ज़्यादा कोयले का भाग है, मतलब। ठीक है, तो आपको इसके पहले भी हम एक बार रिपीट करा चुके हैं पावर प्लांट में ये वाला आपका क्वेश्चन। आपके इसके उदाहरण है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, जापान या भारत। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, USA। अमेरिका के पास भारत, मतलब पूरी विश्व का सबसे बड़ा भाग है कोयले का। इसके बाद आता है कि विश्व में तेल भंडार के आखिरी समय तक रहने का अनुमान है। मतलब कि आपके जो पूरे विश्व में तेल भंडार है उसका अनुमान लगाया गया है कि इतने साल तक आपका तेल जो कि है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आपके ऑप्शन है 35 वर्ष, 45 वर्ष, 55 वर्ष या 75 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है, 45 वर्ष। ठीक, तो विश्व में तेल भंडार के आखिरी समय तक रहने का अनुमान क्या है, 45 वर्ष। मतलब 45 वर्ष के बाद जो आपका है तेल भंडार वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आता है 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, 9वें नंबर में आपसे पूछा है कि भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत है। भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत है। देखिए, तो भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत क्या है, दुनिया का 1/9%, दुनिया का 1/16, दुनिया का 1/29 या दुनिया का 1/40। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा, दुनिया का 1/29 भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत है। इसके बाद आपसे पूछा गया है 10वें क्वेश्चन में कि दुनिया में कोयले और लिग्नाइट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया में मतलब कोयले और लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश करता है वो कौन सा है, चीन, भारत, जापान या USA। इसका आंसर क्या है, भारत। देखिए, पहले नंबर पे आपका क्या है, अमेरिका है पहले नंबर पर जो कोयले और लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है, और चौथे नंबर पर कौन है, भारत। इसके बाद आएगा आपका 11वें नंबर का प्रश्न कि निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत हैं। निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत हैं। तो आपके इसके ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, तेल, कोयला, गैस, लकड़ी या इनमें से कोई नहीं। देखिए, निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत हैं। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत आपके होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हों। ठीक, पवन ऊर्जा हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं है, सोलर ऊर्जा भी हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं है। प्रकृति से हमें प्राप्त क्या क्या है, कोयला, तेल, गैस, लकड़ी। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा, कोयला, गैस, तेल, लकड़ी। आपसे 4 ऑप्शन नहीं, इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन कि अवाणिज्यिक ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या,
नॉन कॉमर्शियल एनर्जी है? निम्न में से नॉन कॉमर्शियल एनर्जी है? आपको हम डेफिनेशन में पढ़ा चुके हैं ये, ठीक है। इसके आपके ऑप्शन है क्या? जलाने वाली लकड़ी, पशुओं का गोबर, कृषि अपशिष्ट या सभी। तो आपका इसका आंसर सही क्या होगा? सभी। आपके जो जलाने वाली लकड़ी, पशु का गोबर और कृषि अपशिष्ट हैं, ये सभी क्या है? वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत हैं। इसके बाद आता है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। आपके नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? इसको रिन्यूएबल एनर्जी। आपकी जो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो है पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सभी या जल विद्युत। तो आपके ये सभी क्या है? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्न में से नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? तो इन आपके पांचों में से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें से आपको सही टिक लगाना होगा। इसके बाद 14वां नंबर का आपका प्रश्न आता है कि गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है नॉन रिन्यूएबल। आपकी जो गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो क्या क्या है? कोयला, तेल, गैस या सभी। तो देखिए आपके जो गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? इसका है आपका कोयला, तेल, गैस, सभी, ठीक है। तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? सभी। आपके जो तेल, कोयला और गैस है ये क्या है? गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसके बाद 15वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कोयले के समस्त भंडार कितने सन तक है? मतलब कि जो कोयले का समस्त भंडार है हमारे पास पूरी पृथ्वी पर, वो कितने समय तक के लिए और बचा हुआ है? तो उसके आपके ऑप्शन है 2223, ठीक, 2240 तक के लिए, 2250 तक के लिए, 2260 तक के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो हमारे पास कोयले का भंडार बचा हुआ है वो है हमारे पास केवल 2250 तक के लिए, ठीक। इसके बाद आपका कोयला जो कि है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आता है 16वें नंबर का प्रश्न कि अप्राप्य ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। अप्राप्य ऊर्जा स्रोत के रूप में क्या जाना जाता है? ठीक, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, ठीक। आपका दूसरा ऑप्शन है क्या? अक्षय ऊर्जा स्रोत, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत या द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। तो देखिए अक्षय ऊर्जा स्रोत, अक्षय ऊर्जा स्रोत को ही हम क्या कहते हैं? अप्राप्य ऊर्जा स्रोत। इसके बाद आता है आपका 17वां नंबर का क्वेश्चन कि भारत प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत विश्व औसत का है। भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत विश्व औसत का है कितना? 4%, 20%, 1% या 40%। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 20%। इसके बाद 18वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वायु प्रदूषण में निम्न में से किसका योगदान ज़्यादा है? मतलब कि जो आपकी वायु प्रदूषण है उसमें से इन निम्न गैसों में से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? किसका योगदान सबसे ज़्यादा है? तो इसके देखिए आपके ऑप्शन है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या सभी। तो इसका आपका क्या होगा? जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये आपकी वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग करती है। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद आता है हमारा 19 नंबर का प्रश्न कि प्राकृतिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की कुल कितनी प्रतिशत है? प्राकृतिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की कुल कितनी प्रतिशत है आपकी प्राकृतिक ऊर्जा? तो 75%, 25%, 85 या 95%। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? 85%। जो आपकी प्राकृतिक ऊर्जा है वो जीवाश्म ईंधन की कितनी है? 85% है। निम्न में से कौन नवीनीकरणीय या अक्षय ऊर्जा की श्रेणी नहीं है? देखिए जो आपका नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षय ऊर्जा स्रोत, ठीक। तो अगर आपका कभी नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की जगह अक्षय पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इनमें से कौन सा है आपका नवीनीकरणीय? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कच्चा तेल या भूतापीय। तो आपका जो कच्चा तेल है वो आपका क्या है? नवीनीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत है। इसके बाद आता है आपका 21 नंबर का प्रश्न कि ऊर्जा स्रोत जो अटूट हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो आपके ऊर्जा स्रोत अटूट हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है वाणिज्यिक ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा या रसायन ऊर्जा। तो जो आपके ऊर्जा स्रोत अटूट हैं उनको हम कहेंगे अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा को भी हम क्या कह सकते हैं? नवीनीकरणीय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का दूसरा नाम है आपका क्या? नवीनीकरणीय ऊर्जा। इसको आप नोट कर लें ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। इसके बाद आता है आपका 22 नंबर का प्रश्न, भारत की बिजली के लिए वर्तमान की मांग की कमी है। भारत की बिजली के लिए वर्तमान की मांग की कमी कितनी है? 10%, 7%, 8% या 14%। तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा?
8%। ठीक, जो आपकी भारत की बिजली के लिए वर्तमान की कमी है वो कितनी है? 8%। इसके बाद आता है आपका कि ग्रीन हाउस गैस में अन्य गैस कौन सी होती हैं? जो आपकी ग्रीन हाउस गैस होती हैं उनमें आपकी अन्य गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन। जो आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है उनमें आपकी अन्य गैस ये सभी होती हैं पाँचों: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन और जलवाष्प। ठीक, तो ये सभी गैस आपकी किस में होती हैं? गैर ग्रीन हाउस गैस में। इसके बाद हमारा 24 नंबर का प्रश्न आता है कि ओजोन परत के क्षय होने का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत जो हमारी दिन प्रतिदिन क्षय होती जा रही है उसका मुख्य कारण क्या है? पराबैंगनी किरणें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो ओजोन परत आपकी दिन प्रतिदिन क्षय होती जा रही है तो उसका हमारा मुख्य कारण क्या है? पराबैंगनी किरणें और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका आंसर क्या आएगा? दोनों। आप इसका नाम अच्छे से याद कर ले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, आपसे अगर पूछ सकता है कि निम्न में से ओजोन परत क्षय होने का कारण है तो आप लिख सकते हैं क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद आता है आपका 25 नंबर का प्रश्न कि अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषण हैं। अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषक हैं आपके कौन कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड H2O और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx। ठीक है, NOx लिखा हुआ है यहाँ पर आपका। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे? NOx। इसके बाद आता है आपका 26 नंबर का प्रश्न कि इमारतों में दरारें क्यों पड़ती हैं? देखिए, H2O चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे जिप्सम में बदल देता है। जो आपका H2O होता है चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे किस में बदल देता है? जिप्सम में बदल देता है, जिससे दरार आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है 27 नंबर का प्रश्न कि भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे बनती है? जो आपकी भारत में ऊर्जा बनती है वो निम्न में से किससे बनती है? आपके ऑप्शन है बायोगैस, कोयला, तेल या सभी। तो आपकी जो भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वो आपकी कोयले से बनती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 28 नंबर का प्रश्न कि भारत का दुनिया में कोयले और लिग्नाइट उत्पादन में कौन सा स्थान है? ठीक, इसके पहले ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आप बताएं। देखिए, आपके जो भारत का दुनिया में कोयले तथा लिग्नाइट उत्पादक करने का कौन सा स्थान है? देखिए, पहला स्थान तो आपका है USA का। ठीक, और आपका चौथा स्थान है भारत का। तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? चौथा। जो आपका भारत का दुनिया में कोयले तथा लिग्नाइट उत्पादन करने का चौथा स्थान है। इसके बाद 29 नंबर का प्रश्न आता है कि भारत में कुल ऊर्जा खपत में तेल की हिस्सेदारी कितनी है? मतलब भारत में कुल ऊर्जा खपत जो हो रही है तेल की, उसमें तेल की हिस्सेदारी कितनी है? 20%, 26%, 36% या 56%। तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? 36%। आपकी जो भारत में कुल ऊर्जा खपत में तेल की हिस्सेदारी कितनी है? 36%। ठीक, इसके बाद आता है आपका 30 नंबर का प्रश्न कि भारत में ऊर्जा की सबसे अधिक खपत किस क्षेत्र में होती है? भारत में ऊर्जा की सबसे अधिक खपत किस क्षेत्र में होती है? 49% आपकी होती है किसमें? औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में आपकी सबसे ज़्यादा खपत होती है, कितनी होती है? और 49%। इसके बाद आता है आपका 31 नंबर का प्रश्न कि प्राकृतिक गैस किन गैसों का मिश्रण होती है? जो आपकी प्राकृतिक गैस होती है वो किन गैसों का मिश्रण होती है? आपकी देखिए, मीथेन आपकी होती है 50%, एथेन होती है 20%, प्रोपेन होती है 10% और आपकी जो बची कुची गैस है वो आपकी निम्न गैसें होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 32 नंबर का प्रश्न, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? आपका कोयला किस प्रकार का ईंधन है? हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, जीवाश्म ईंधन है। आपका ये जो कोयला है वो आपका जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है आपका 33 नंबर का क्वेश्चन कि संयंत्र गुणांक, पावर फैक्टर। संयंत्र गुणांक मतलब कि इंग्लिश में हम कहेंगे इसको पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा? पावर फैक्टर बराबर आपका होगा संयंत्र पर औसत भार AL अपॉन संयंत्र की निर्धारित क्षमता AC। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 34 नंबर का क्वेश्चन कि लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? आपको सभी कोयले की कार्बन की मात्रा हम पढ़ा चुके हैं इसकी पहले। देखिए, आपकी जो लिग्नाइट कोयला है वो उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 30 से 32
28 से 30 या 40 से 52 या 48 से 50%। तो आपकी इसका सही आंसर क्या होगा? 28 से 30% आपकी लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। इसके बाद आता है आपका 37 नंबर का क्वेश्चन कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने से कौन रोकता है? जो आपकी हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने से कौन रोकता है? तो अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक, ओजोन परत या सभी। तो आपकी जो हानिकारक पराबैंगनी वैद्युत किरणें हैं उनको पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने से कौन रोकता है? ओजोन परत रोकती है। जो आपकी सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, पृथ्वी की ओर आती हैं, तो हम तक ना पहुँचे उनको कौन रोकता है? ओजोन परत हम उनको रोकती है। ओजोन परत क्षय होने से क्या होता है? ओजोन परत क्षय होने से हमको कौन सी बीमारी होती है, क्या नुकसान होते हैं? तो देखिए, कैंसर जैसी नकारात्मक बीमारी बढ़ जाती है। आपकी अगर ओजोन परत दिन प्रतिदिन क्षय होती जाएगी तो आपकी कैंसर जैसी नकारात्मक बीमारियां बढ़ती जाएंगी। इसके बाद आता है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से क्या होगा? अगर आपकी पृथ्वी में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो उससे हमें क्या होगा? पहला, कैंसर, सांस लेने में परेशानी, बुखार या उल्टी। तो देखिए, आपका अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पृथ्वी में बढ़ जाएगी तो उससे हमें क्या होगा? सांस लेने में परेशानी होने लगेगी। 40 नंबर का प्रश्न आपका आता है, निम्न में से किस ईंधन में GCV और NCV के बीच अंतर अधिक होता है? आपके इसके ऑप्शन है कोयला, मट्टी का तेल, ठीक है, वो गलती से, ठीक, मट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस या सभी। तो उसका आपका सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक गैस। आपका जो प्राकृतिक गैस है उसमें GCV और NCV के अंतर अधिकतम होता है। इसके बाद आता है 41 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है। निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है, आपके ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, तेल, लकड़ी या बिजली। प्रकृति द्वारा हमको क्या प्राप्त नहीं होता है इनमें से? तो देखिए, प्राकृतिक गैस हमको प्रकृति से प्राप्त होती है, तेल भी प्रकृति से प्राप्त होता है, लकड़ी भी होती है, और लेकिन हमको बिजली जो कि है वो प्रकृति से प्राप्त नहीं होती है। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? बिजली। निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है क्या? बिजली, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 42 नंबर का क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा कुकर का तापमान कितना होता है? आपका जो सौर ऊर्जा कुकर होता है उसका तापमान कितना होता है? 100 से 102%, 108 से 160%, 170 से 180 या 200 से 220। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? 108 से 160% आपका सौर ऊर्जा कुकर का तापमान होता है। इसके बाद आता है आपका सौर जल हीटर के अंदर का तापमान कितना होता है? सौर जल हीटर के अंदर का तापमान आपका कितना होता है? देखिए, आपकी ऑप्शन है 40, 50, 70 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 80 डिग्री सेल्सियस आपके सौर जल हीटर के अंदर का तापमान होता है। इसके बाद आता है आपका 44 नंबर का प्रश्न कि भारत में लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा का उत्पादन कोयले से होता है? भारत में लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा का उत्पादन कोयले से होता है? आपका इसका ऑप्शन है 51%, 42, 47 या 55%। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 55% हमारा जो भारत में लगभग कितने प्रतिशत? तो 55% ऊर्जा का उत्पादन कोयले से होता है। 45 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोयले का उत्पादन भारत में ज़्यादा होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? मतलब कि भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर आपका कोयला ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? आपके देखिए, आपके आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, इन सभी जगहों पर आपका भारत में कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से भारत के कौन से स्थानों पर सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है, तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा जो आपको सही आंसर लगाना है, ठीक है। 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है कि देश में ऊर्जा की खपत में प्राकृतिक गैस की खपत कितनी प्रतिशत है? देश में ऊर्जा की खपत में प्राकृतिक गैस की खपत कितनी प्रतिशत है? 1.6%, 2.6, 4.6 या 8.6%। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 8.6% आपकी प्राकृतिक गैस की खपत है पूरी दुनिया में ऊर्जा के लिए। 47 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि जल शक्ति में विश्व की कुल विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा का उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा जल शक्ति द्वारा उत्पादित किया जाता है? जल शक्ति द्वारा उत्पादित किया जाता है। जल शक्ति
ठीक है। जल शक्ति से विश्व की कुल विद्युत ऊर्जा में उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा जल शक्ति द्वारा उत्पादित किया जाता है? 10%, 5, 25 या 75? तो आपका इसका सही आंसर होगा 25% आपका जो शक्ति है वो आपकी किससे, जल शक्ति से उत्पन्न की जाती है। इसके बाद आता है आपका 48 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। अब तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि निम्न में से आपका कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। एक है आपका ऑप्शन है बायोगैस, सौर ऊर्जा, कोयला या ए और बी दोनों। तो देखिए आपका जो ए और बी दोनों है ये आपका सही आंसर है। जो आपके बायोगैस और सौर ऊर्जा है ये आपकी क्या है, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसके बाद आता है आपका 49 नंबर का प्रश्न कि शुद्ध पेट्रोलियम कैसे ऊर्जा है? शुद्ध पेट्रोलियम कैसी ऊर्जा है? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीनीकरणीय, वाणिज्यिक या अवाणिज्यिक? तो आपका जो पेट्रोलियम, शुद्ध पेट्रोलियम है वो आपका कैसी ऊर्जा है, वाणिज्यिक ऊर्जा है। इसके बाद 50 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पशु का गोबर कैसी ऊर्जा है? पशु का गोबर कैसी ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है आपका? इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है। इसके आपके ऑप्शन है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, वाणिज्यिक या अवाणिज्यिक। देखिए आपको सबसे लास्ट में जो 50 नंबर का क्वेश्चन आपको करने के लिए देते हैं, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसका मतलब है कि आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है और अच्छे से समझा है। इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में जो कि है हमने आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए हैं एनर्जी कंजर्वेशन के। आपका एनर्जी कंजर्वेशन पॉलीटेक्निक के सभी ब्रांच में है, ठीक। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको हमने 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ा दिए एनर्जी कंजर्वेशन के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप सभी लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।